साइंस क्लास 9th चैप्टर 15। नेक्स्ट पैराग्राफ है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है फसल की किस्मों में सुधार। दिस अप्रोच डिपेंड ऑन फाइंडिंग ए क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव ए गुड यील्ड। Varieties or strains of crops can be selected by breeding for various useful characteristics such as a disease resistance, response to fertilizers। कि जो फसलों का जो उत्पादन है वो अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के जो चयन है उस पर निर्भर करता है और फसल की किस्मों या उनके जो प्रभेदों के लिए भिन्न उपयोगी जैसे गुण हैं, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है या उर्वरकों के प्रति अनुरूपता है, रिस्पॉन्स ऑफ फर्टिलाइजर, उत्पादन की गुणवत्ता, उच्च उत्पादन या उनके इंटरप्रोटेक्टिंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू क्रॉप वैरायटी टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन रिफ्यूज टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। कि जो उनकी उत्पादन गुणवत्ता उच्च उत्पादन का जो चयन है प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। फसल की किस्मों में जो ऐच्छिक गुणों को क्या करा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जा सकता है, यानी कि संकरण कराया जा सकता है। संकरण विधि में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि विभिन्न जो जेनेटिकली डिसिमिलर जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले जो पौधों में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। और ये क्या है कि दिस क्रॉसिंग में बी इंटर वर्टिकल्स बिटवीन डिफरेंस वैरायटी, इंटर स्पेसिफिक बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज द सेम जीनस एंड इंटरजेनेटिक बिटवीन डिफरेंट जेनेरा। और ये क्या है, विभिन्न आनुवांशिक गुणों के पौधों में संकरण कराते हैं और ये संकरण अंतर किस्मी है, यानी कि विभिन्न किस्म के हो सकते हैं या एक ही जीनस की दो स्पीसीज के रूप में भी हो सकते हैं। और दूसरा विधि है कि ऐच्छिक गुणों में जो इनके जो जीन हैं उनको डालना। दिस रिजल्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और जब ये इसके परिणाम स्वरूप क्या है, जो आनुवांशिक के रूपांतरित वो है फसल प्राप्त होती है। फॉर न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप टू बी एक्सेप्टेड इन इट इज नेसेसरी दैट द वेराइटी प्रोड्यूस्ड हाई यील्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। कि जो नए जो प्रभेदों को अपनाने के लिए आवश्यक है कि जो विभिन्न फसलों की जो किस्म होती है वो विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न क्षेत्रों में क्या होती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। फार्मर वुड नीड टू प्रोवाइड विद गुड क्वालिटी सीड ऑफ ए पर्टिकुलर वैरायटी। कि जो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे ये भिन्न होती है, विभिन्न परिस्थितियाँ, उसके कारण क्या है कि जो अच्छा उत्पादन हो सके इसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए, फार्मर्स को क्या करना चाहिए, अच्छी जो क्वालिटी है, अच्छी गुणवत्ता वाले जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, उनको सेलेक्ट करना चाहिए, उनका चयन करना चाहिए। दैट द सीड शुड बी ऑल द सेम वैरायटी एंड जर्मिनेट अंडर द सेम कंडीशन। और
ये अनुकूल परिस्थितियों में ये अच्छे जो किस्म वाले बीज हैं वो अंकुरित हो सकें। कल्टीवेशन प्रैक्टिस एंड क्रॉप यील्ड आर related to weather, soil quality and availability of water, since weather conditions such as drought and food situation are unpredictable. Varieties that can be grown in diverse climate condition and useful। कि जो कृषि प्रणालियाँ जो होती हैं, कल्टीवेशन प्रैक्टिस है, वो फसल उत्पादन तथा फसल उत्पादन ये है मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है, मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की जो उपलब्धता है उन पर निर्भर करती है। चूँकि जैसे ये मौसम है, कुछ जैसे कि मौसम की जो विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे सूखा, ड्रॉट है, सूखा है, या फ्लड सिचुएशन होती है, या बाढ़ वाली किस्में हैं, इनका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। इसलिए जो किस्में होती हैं उनका अधिक उपयोगी है, जो कि विभिन्न जलवायु या विभिन्न परिस्थितियों में उग सकते हैं। इस प्रकार हमको वैरायटी टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज डन आर। और इसी प्रकार उच्च लवणीय मिट्टी में भी ये जो अच्छी किस्में ये उग सके, इसलिए किस्मों में सुधार करना चाहिए। किस्मों में सुधार करने के लिए या फिर वैरायटी इम्प्रूवमेंट के लिए कई जो फैक्टर्स होते हैं, कारक हैं, वे कई प्रकार के हैं, जिनसे क्या है फसलों के में सुधार किया जा सकता है। पहला पॉइंट, हायर यील्ड यानी कि उच्च उत्पादन। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, कि प्रति एकड़ में फसल की उत्पादकता को बढ़ाना। उसके बाद इम्प्रूव्ड क्वालिटी कंसिडरेशंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। बेकिंग क्वालिटी इज इम्प्रूवमेंट ऑफ wheat, protein quality in pulse, oil quality in oilseed and preserving quality in fruits and vegetables। की उन्नत किस्में फसलों जो उत्पादन की गुणवत्ता विभिन्न फसलों के लिए भिन्न होती है। जैसे कि दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता जो, और उसके बाद ऑयल क्वालिटी यानी कि जो तेल की जो गुणवत्ता है, वो तिलहन में जो है वो तेल की गुणवत्ता, और जो फ्रूट, फल और सब्जियों में संरक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्रोटेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसी प्रकार बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस, क्रॉप प्रोडक्शन कैन go down due to biotic disease, insect and nematodes, and abiotic drought, salinity, water logging, heat, cold and frost stress under different situations. Varieties resistance to these stress and improve crop production। की बायोटिक यानी कि जैविक, और अबायोटिक रेसिस्टेंस से मतलब अजैविक प्रतिरोधकता। जैविक जैसे कि जैविक रोग होते हैं, जैसे कि डिसीज यानी जैविक रोग, और इंसेक्ट यानी कीट, यानी निमेटोड यानी कि ये जैविक में आएंगे। और अजैविक में जैसे कि अजैविक में जैसे डॉट यानी सूखा, सैलिनिटी यानी क्षारता, और क्षारता, लॉगिंग, हीट, कोल्ड एंड फॉस्ट यानी कि गर्मी, ठंड और
ये जो है पाला, फॉरेस्ट यानी पाला, और ये क्या करते हैं, फसल को उत्पादन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इन वैरायटी रेसिस्टेंट टू दीज स्ट्रेस कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोटेक्शन। इन परिस्थितियों को सहन करने वाली जो किस्में फसल उत्पादनों में क्या कर सकती हैं, सुधार कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, द शॉर्टर एंड ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोविंग of harvesting, the more economical is the variety. Such short a duration allow farmers to grow multiple round to crops in a year. कि जो चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन यानी कि परिपक्वन काल में परिवर्तन, अब फसल के जो उगाने से लेके, फसल के सोविंग यानी कि उगाने से लेके हार्वेस्टिंग यानी उनकी कटाई तक कम समय का लगना, जो वो है इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। सच शॉर्ट ड्यूरेशन, और ये जो किसान हैं वो क्या करते हैं, प्रतिवर्ष अपने सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ फार्मर टू ग्रो मल्टीपल राउंड टू क्रॉप इन ए ईयर। जो किसान होते हैं वो प्रतिवर्ष क्या करते हैं, अपने खेतों में कई प्रकार की कई फसलें उगा सकते हैं, जिनमें कम समय लगता है और उत्पादन में मतलब कम समय में और कम धन की आवश्यकता में ये अच्छा उत्पादन हो जाए, इसलिए वो प्रयासरत रहते हैं। इसी प्रकार शॉर्ट ड्यूरेशन आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट of crop production. Uniform maturity makes to harvesting process easy and reduce losses during harvesting. और इस प्रकार जो अब परिपक्वन प्रक्रिया को यानी कि जो मैच्योरिटी जो ड्यूरेशन है, परिपक्वन जो कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाना है, और उसके दौरान जिससे फसल की जो है हानि क्या होती है वो कम हो जाती है। विंडर एडेप्टेबिलिटी, डेवलपिंग वैरायटी ऑफ वाइडर एडेप्टेबिलिटी विल हेल्प टू स्टेबलिशिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। वन वैरायटी कैन देन इज ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज। कि अब व्यापक वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है व्यापक अनुकूलनता। व्यापक अनुकूलनता वाली जो किस्मों का क्या करना है, विकास करना है, जिससे कि क्या है वो पर्यावरणीय जो एनवायरमेंटल जो कंडीशन है, पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल जो उत्पादन है वो स्थायी करने में सहायक हो। इसी प्रकार एक ही किस्म को वन वैरायटी कैन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज। और विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जलवायु में एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक characteristics, tallness and profuse branching are desirable characters for fodder crop। कि जो ऐच्छिक संचय गुण, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ऐच्छिक संचय विज्ञान गुण। जो चारे वाली फसलें होती हैं, फोडर क्रॉप यानी चारे वाली फसलें होती हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती है वो क्या होती है, सघन शाखाएं होनी चाहिए उनकी, और चारे वाली फसलों में लंबी जो सघन शाखाएं होनी चाहिए, ब्रांचेस होनी चाहिए। इसी प्रकार की फसल ताकि डॉफनेस इज डिजायर्ड टू सीरियल सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स टू कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स, thus developing varieties of desired
एग्रोनॉमिक करेक्टर्स हेल्प गिवन हायर प्रोडक्टिविटी, कि इस प्रकार जैसे जो चारे वाली फसलें उन लंबी और शाखाएं उनकी क्या होनी चाहिए, सघन होनी चाहिए। अनाज के लिए जो बौने हैं पौधे हैं उनको होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, ताकि इनको फसल को उगाने पर जो इनके जो पोषक है उनमें इनमें मतलब कम पोषण की आवश्यकता होती है ऐसी फसल को उगाने पे। इस प्रकार अधिक उत्पादन प्राप्त करने में ये सहायक होती है। ये वाली डिजायर्ड इकोनॉमिक जो फसलें होती हैं, क्रॉप होती हैं, वो फसल को अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। इसी प्रकार क्रॉप